ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता अंतर्गत 5 खंडों में से प्रथम खंड, जिसका नाम है सृष्टि खंड, उसका यह 13वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 13वें अध्याय में भगवान शिव की पूजन की विधि का वर्णन किया गया है, जिसको सर्वोत्तम विधि कहा गया है। इस पर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मधाम में आए हुए ऋषियों और देवताओं को भगवान शिव की पूजा की उत्तम विधि बता रहे हैं। ब्रह्मोवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधिमनुत्तमम् श्रूयताम ऋषयो देवाः सर्वकाम सुखावहम्। ऋषियों और देवताओं को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे देवताओं, अब मैं भगवान शिव की पूजा की उत्तम विधि बता रहा हूं। उसे आप सब अत्यंत सावधानतया सुने, और यह विधि सर्व काम सुखावहम, सब प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला और सब प्रकार के फलों को देने वाली यह विधि है। यह विधि क्या है? प्रातःकाल नियम अनुसार शिव भक्त को चाहिए ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत् सांबकं शिवम कुर्यात् तत्प्रार्थनां भक्त्या सांजलिर्नतमस्तकः। पहले तो 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शिव भक्त को शिव पूजन करने के उद्देश्य से इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और उठकर के सबसे पहला काम है, जिन परमात्मा का आराधन भजन पूजन करना है उनको स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी है तो अम्बा के सहित, भगवती पार्वती के सहित शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, और फिर उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, कि हे शिव, हे विश्वनाथ प्रभु, उठिए, हम आपके पूजा संपन्न करेंगे आपकी पावन उपस्थिति में। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय उत्तिष्ठ त्वमुमा स्वामिन् ब्रह्मांडे मंगलं कुरु। हे देव देवेश, हे सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, हे उमा के स्वामी, कृपा करके आप उठें और संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल करें। ब्रह्मांडे मंगलम कुरु, मंगलमय भगवान शिव उठें। मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम भगवान शंभुर्मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः। ऐसे भगवान अवश्य उठें, और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आपकी प्रेरणा से मुझे धर्म का भी ज्ञान है, अधर्म का भी ज्ञान है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति हो नहीं रही है और अधर्म से निवृत्ति हो नहीं रही है। इसके कारण क्या है और दूसरे के पास में क्यों जाऊं, किसको बताऊं? मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे हृदय कमल में बैठे हुए हैं, और जैसा आप प्रेरित करते हैं उसके अनुसार मेरी प्रवृत्ति हुआ करती है। कभी धर्म में प्रवृत्ति होती है तो धर्म से निवृत्ति भी होती है, कभी अधर्म में प्रवृत्ति होती है तो कभी अधर्म से निवृत्ति भी होती है। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में स्थित होकर के आप जैसे प्रेरित करते हैं भगवान, आपके द्वारा नियुक्त होकर के ही मैं वही करता हूँ। अब उसको कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, मैं अच्छा और बुरा मैं कैसे कह सकता हूँ? कौन सा कर्म किस समय पर अच्छा हो सकता है आपकी दृष्टि में, और कौन सा कर्म
जिसको हम अच्छे समझ रहे हों, अच्छा कर्म भी बुरा हो सकता है। भगवान आपकी ही प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। आप उठिए और हमारे अंतर में बैठ करके आपके चरण कमलों की पूजा के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि आपकी तरह हम भी शिवत्व की प्राप्ति कर सकें। इत्युक्त्वा वचनम भक्त्या स्मृत्वा च गुरुपादुके। यह निवेदन करके भक्ति पूर्वक फिर गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। जिन गुरुदेव ने हमें शंकर की भक्ति प्रदान की है, शंकर का परिचय दिया है, शंकर का मंत्र दिया है, ऐसे सदगुरुदेव आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। बहिर्गच्छेद दक्षिणाशाम त्यागार्थम मलमूत्रयोः। क्योंकि स्नान करना है तो स्नान के पहले मल उत्सर्जन के, मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। दक्षिण की दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए मलमूत्र विसर्जन के लिए। देह शुद्धिम ततः कृत्वा। मलमूत्र विसर्जन करने के बाद में पूर्व में शुद्धि की जो प्रक्रिया बताई जा चुकी है उसके अनुसार मलद्वार का प्रक्षालन, लिंग का प्रक्षालन, मृत्तिका और जल के माध्यम से, फिर हस्त का प्रक्षालन, फिर चरणों का प्रक्षालन और अंत में पुनः गंडूष, 16 बार गंडूस अथवा कहीं कहीं 12 बार कुल्ला करने का विधान आता है। देह शुद्धिम ततः कृत्वा समृज्जल विशोधनैः। मिट्टी और जल से शुद्ध करनी चाहिए। हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य दंत धावनम आचरेत। पश्चात फिर दंत धावन करना चाहिए। इसकी भी विधि पहले बताई जा चुकी है। लकड़ी का मान कितना होना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, और फिर किस दिशा में मुख करके दंत धावन करना चाहिए, यह बात बताई जा चुकी है। और इसके बाद फिर दंत धावन का भी विधान यहाँ कहते हैं सूर्योदय से पहले ही दंत धावन हो जाना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठेगा और मलोत्सर्ग के ये प्रक्रिया पूरी करेगा, तभी यह सूर्योदय से पहले दंत धावन किया जा सकता है। दिवानाथे तु अनुदिते कृत्वा वै दंत धावनम मुखम षोडशवारं तु प्रक्षाल्यांजलिभिस्तथा। इसके बाद फिर दंत धावन के पश्चात में 16 बार गंडूष क्रिया, मुख का प्रक्षालन अंजलि के द्वारा करनी चाहिए। षष्ठ्याम, और किस दिन में दंत धावन ना करें यह भी विधान बता रहे हैं। षष्ठ्याद्यामाश्च तिथयो नवम्यर्क दिने तथा वर्ज्यासुरर्षयो यत्नाद भक्तेन रत धावने। हे ऋषियों, हे देवताओं, षष्ठी के दिन अर्थात षष्ठी तिथि को, प्रतिपदा तिथि को, अमावस्या तिथि को, नवमी तिथि को और दिनों में रविवार के दिन शिव भक्त को बचना चाहिए। यत्नपूर्वक दंत धावन नहीं करना चाहिए। वर्ज्यासुरर्षयो यत्नाद भक्तेन रत धावने यथावकाशम सुस्नायात। और अपने समय की उपलब्धता के आधार पर सुंदर विधि विधान से स्नान करना चाहिए, ठीक से स्नान करना चाहिए। केवल एक लोटे जल छिड़क करके और स्नान हो गया, यह नहीं करना चाहिए। शरीर से बदबू ना आने पावे, शुद्ध जल से स्नान करें तो सुंदर स्नान कहा जाता है। और स्वच्छ जल से स्नान करें, निर्मल जल से। नद्यादिषु अथवा गृहे स्नान करने के लिए ऐसा कुछ निषेध नहीं है कि कहाँ के जल से स्नान करना। चाहे नदी के स्नान करें, घर में स्नान करें, कोई तीर्थ में स्नान करे, कुआं में स्नान करे, कहीं भी कर सकता है। शुद्धि होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। देश काला विरुद्धम च स्नानम कार्यम नरेण च। देश अविरुद्ध, काल अविरुद्ध। किस देश में स्नान कैसे करना है, किस काल में कैसे स्नान करना है। ठंड का समय है तो स्नान की विधि बदल सकती है, गर्मी के दिन है तो स्नान का तरीका बदल सकता है। उसी प्रकार देश के अनुसार कहीं जल की उपलब्धि है कि नहीं, उसके अनुसार भी नियम अलग अलग हो सकते हैं। तो देश काल अविरुद्ध स्नान करना चाहिए। और रविर दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे उपवास दिने तथा अशौचेप्यथवा प्राप्ते न स्नायात उष्णवारिणा। लोगों के गर्म जल से स्नान करने की भी आदत होती है, और कुछ लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से
उष्ण जल से स्नान करते हैं, पर शिव पूजन में लगा हुआ व्यक्ति इन नियमों पर चले कि वो उष्ण जल से स्नान करना है तो कुछ दिन उष्ण जल से स्नान निषिद्ध है, उन दिनों को जान लेना चाहिए। रविवार के दिन गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन, संक्रांति के दिन, प्रत्येक महीने में भगवान सूर्य किसी न किसी राशि पर संक्रांत होते हैं, तो जिस दिन मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनुष संक्रांति, कुंभ संक्रांति, मीन संक्रांति, मकर संक्रांति, इन अलग अलग राशियों पर सूर्य का जब संक्रमण हो अर्थात संक्रांति का दिन आए तो उस दिन स्नान निषिद्ध है। किस जल से? उष्ण जल से। अतः उस दिन शीतल जल से स्नान कर सकते हैं। ग्रहण में भी उसी प्रकार से उष्ण जल से स्नान निषिद्ध है। महादाने, बड़ा दान कर रहे हो तो गर्म जल से स्नान करके बड़ा दान नहीं। तीर्थ में और उपवास के दिन में अथवा अशौच जब लग चुका है घर में किसी कारण से, तो अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। शिव भक्ति, शिव भक्त को ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए। यथा साभिमुखम स्नायात् तीर्थादौ भक्तिमान नरः। स्नान करते समय में भी मुख किधर होना चाहिए? नदी में स्नान कर रहे हैं तो जिधर से जल का प्रवाह आ रहा है उस ओर पीठ नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ओर ही मुख करना चाहिए। अन्यथा एक क्षति हो सकती है। जिधर से प्रवाह आ रहा है जल का, उधर पीठ करके यदि स्नान कर रहे हैं तो नीचे की ओर बह सकते हैं, डूब सकते हैं, बल नहीं प्राप्त हो सकता। यदि जिधर प्रवाह आ रहा है जिधर से, उधर ही मुख करके स्नान करते हैं तो अपने आप को संभाला जा सकता है। तो यह भक्तिमान नर को स्नान तीर्थ आदि में करना चाहिए, यह विधान बताया। आगे पुनः तैलाभ्यंग आदि के विषय में वर्णन कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट भाग में श्रवण करें।